हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अल-अव्वल आम अल-फ़ील 570 हमज़ा को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनी हाशिम से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने बड़ी मोहब्बत से आपकी परवरिश की। अरब के दस्तूर के मुताबिक शीर ख़वार बच्चों को देहात में दूध पिलाने के लिए दिया जाता था ताकि वो सेहतमंद और फसीह लसान बन सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला बनी साद की खातून हज़रत हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया। उनके घर में बरकतें नाज़िल हुईं और उनकी सूखी हुई बकरियां भी दूध देने लगीं। हज़रत हलीमा और उनके अहल खाना ने महसूस किया कि ये बच्चा खैर मामूली है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से निहायत नरम दिल, सच्चाई पसंद और गौर व फिक्र करने वाले थे। 4 साल की उम्र में एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया जिसे शक़े सदर कहा जाता है। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके आपका क़ल्ब मुबारक धोया और उसे मज़ीद नूरानी कर दिया। हज़रत हलीमा इस वाक़ये से घबरा गईं और आपको वापस मक्का ले आईं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालिदा हज़रत आमना भी वफ़ात पा गईं। अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल्ला मतलब ने ले ली, जो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। मगर 2 साल बाद वो भी वफ़ात पा गए और फिर आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपको अपनी कफ़ालत में ले लिया। वो आपसे बेहद मोहब्बत करते और आपको अपने बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ रखते थे। बचपन में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराना शुरू की, जो इस दूर में अरब के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में भी आम था। ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आजिज़ी, सब्र और क़यादत की ख़ुसूसियत पैदा करने में मददगार साबित हुआ। नौजवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के पेशे से मुंसलिक हुए और अपनी ईमानदारी और दियानतदारी की वजह से अल-सादिक़ और अल-अमीन के लक़ब से मशहूर हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुश्किलात से भरा था, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम किरदार, बेहतरीन इख़लाक़ और क़यादत की गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा।